हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो कल मैंने जो पॉडकास्ट डाला था, सबसे पहले उसके कुछ करेक्शन कर देती हूँ। बहुत लोगों ने बोला कि रूहान का अकीका हो चुका है। राइट, रूहान का अकीका हो चुका है। मुझे पता नहीं था, मुझे याद नहीं था एक्चुअली। होता क्या है ना, इनके सारे फंक्शन में यही 5-7 लोग होते हैं और इनके हर फंक्शन एक जैसे होते हैं। वही अपने घर में वही 4-5 बैलून फुला लेंगे, सब लोग आ जाएंगे, केक काट लेंगे, तैयार होके पहुंच जाएंगे। तो ऐसा कुछ स्पेशल तो हुआ नहीं था कि याद रह जाए। राइट, कोई बड़ा फंक्शन हो, उन्होंने हॉल में किया हो, पब्लिक बुला के किया हो, तो वो याद रह जाएगा, तो पता ही नहीं चलता। दूसरा, जो रुकैया के हस्बैंड बोला था, मैं वो इनके मामा है। तो थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। तो चलिए सभा का ब्लॉग शुरू करते हैं। जो मैंने रात वाली पिक्चर इसलिए लगाई थी कि रात को गुड नाइट करके सोई थी और सीधा बेड से उठी है, जैसा हमेशा करती है। बिना मुंह धोए उसकी आवाज से पता चल रहा था फ्रेंड्स हम उठ गए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे बना रही थी मेहर चाय। तो मतलब ये इसको उठते ही अपना कैमरा चाहिए और चाय वाय सारे इसको सेवा चाहिए, जो कोई भी बच्चा कर सकता है। अब महर चाय बना रही है। महर देखा जाए तो कितनी छोटी बच्ची है, 12 साल की लड़की है। अगर घर में इतनी बड़ी बड़ी औरतें बैठी हुई हैं तो उनको काम करना चाहिए। सबा ने तो हाथ नहीं हिलाना है। अब यहाँ पे इसने कुल्हड़ वाली चाय बनाई है, जो कि दीपिका ऑलरेडी बना चुकी थी। उसने अच्छा खासा ब्लॉग बनाया था, अम्मी को पिलाया था। अम्मी आप पी के बताइए, मैंने देखी है रेसिपी, आजकल बहुत इंस्टा पे फेमस हो रही है। प्लीज बताइए कैसी। बहुत मुझे ना बहुत बहुत अच्छी लगती है, जनाब के लिए भी बनाई है। तो उन्होंने कुल्हड़ वाली बनाई थी, तो इसको भाभी को कॉपी करना होता है और शेड भी करना होता है एट द सेम टाइम। शेड इसलिए कि हमें तो पता ही नहीं भैया, भाभी ने बनाई नहीं, हाँ हमने कभी यूट्यूब पे देखी थी तो ये बना रही है। और यहाँ पे ये मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए लगाया है कि बेटी खाला देखो पूरे सुबह से उसी कपड़ों में घूम रही थी। उन्होंने सारा घर का खाना वाना तैयार किया, सारे किचन घर का हाउस टूर दिया। खुद ही बोल रही थी बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है। उसी में पूरी अकीका सेरेमनी कर दी। उसी में बेटी की ससुराल वाले, बेटी मतलब सभा भी बेटी जैसे हुई, बेटी के ससुराल वाले भी आ गए, डिनर भी करके उसी में सो गए, उसी में उठ रही हैं। तो ये दिखाने के लिए। दूसरा ये भी था कि एक बंदे ने कमेंट लिखा है कि 20 मिनट के ब्लॉग में सबा ने 1500 बार अपना दुपट्टा ठीक किया, तो ये वो स्क्रीनशॉट था। अब यहाँ पे अच्छा ये बहुत फनी था इंसिडेंट। यहाँ पे कुछ बना रही थी, चाय वाय पी के, मतलब इसने किसी ने रिएक्ट नहीं किया कि बहुत अच्छी बनी है चाय। अपना कुछ बना दे तो इसको ऐसा रिएक्शन चाहिए जैसे 15 लोग बोले और ये शर्माए या इतराए। लेकिन चाय पी के उसने सब नॉर्मल, मतलब हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ये ज्ञान दे रही थी, वो ये कह रही थी तो देखो पता है बेटी खाला, जो जो टेफ्लॉन तो इसे बोलना नहीं आया ना, इसे पता होगा टेफ्लॉन वर्ड क्या होता है। जो नॉन स्टिक वाले होते हैं ना, उसमें एक भी स्क्रैच आ जाए तो फिर उसमें ना प्लास्टिक की कोटिंग होती है, उससे कैंसर हो जाता है। पहली बात तो ऐसा कोई शॉर्ट शॉर्ट नहीं है कि क्या होता है, लेकिन डेफिनेटली वो हार्मफुल है और उसको टेफ्लॉन की कोटिंग कोटिंग बोलते हैं। तो इसको महारानी जी को क्या पता क्या टेफ्लॉन क्या ये प्लास्टिक की कोटिंग। और इसके घर के खुद के बर्तनों में ना इतना ज्यादा ये स्क्रैच 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 कर करके इसने घिस चुके होते बर्तन। और बेटी खाला कहती है हाँ तो फिर क्या करना चाहिए। और अम्मा भी देख रही है इसको, भैया क्या ज्ञान पेल रही है। रेहान तो मतलब अपनी हंसी और गुस्सा दोनों दबा के बैठा हुआ है कि भैया ज्ञान बहुत पेलती है आजकल ना, जरूरत से ज्यादा हो गया, झेला नहीं जाता है। और उसके बाद ये बोलते हैं, बेटी खाला बोलती है सिल्वर के बर्तन में ठीक है। अब पुराने जमाने में ना एल्यूमिनियम के बर्तनों को सिल्वर का बर्तन बोल देते थे, और ये भी हाँ सिल्वर में ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, सबसे अच्छा है आयरन में करना चाहिए। उससे फ्रेंड्स आयरन जाता है पेट में और उससे फिर आयरन की कमी पूरी होती है। बेटा तो इतना हेल्थ का ध्यान रखने वाली होती ना, तो सबसे पहले अपनी सेहत ना बिगड़ी होती। और तो अपनी के साथ साथ अपनी माँ की और अपनी रिजा की सेहत ना बिगड़ी होती। इतना जो ज्ञान पेलते हो ना, पहले अपने पे अप्लाई कर लिया करो 6-8 महीने साल भर, उसके बाद पेला करो इतना ज्ञान। तो इस सब ज्ञान इधर उधर से पढ़ लेती है, ऐसा लगता है कहीं इंस्टा पे इसने देख लिया होगा, ऐसे टिक मार्क कर लिया होगा कि चलो इसको मैं अपने यूट्यूब के वीडियो में डालूंगी। मैं देख रही थी एक्चुअली पुराने कुछ स्क्रीनशॉट्स में कि जहाँ इसने अपने बर्तन खुरच रखे थे, बट फिर मैंने कहा अब इतना टाइम कौन लगाएगा, नेक्स्ट इसके ब्लॉग तो रोज के आएंगे तो वो पॉइंट आउट जरूर करूंगी। अब ये उसके बाद क्या करती है, देखो बेटी खाला के घर में ही रही थी पूरे दिन, बेटी खाला के घर सोई है। उसके बाद इसको सनी लेने आ जाता होगा कि भैया नानी के घर जाना है, जो सनी की नानी है। तो वो भी सब यही रहते हैं, इनके मौदा में ये पूरा खानदान। तो वहां घर जाके कपड़े बदलती है, सिर्फ कपड़े बदलने गई थी तैयार होने, ताकि वहां जा सके नानी से मिलने। अब इसने जो ये पर्पल सूट पहना है, वैसे सूट अच्छा है, मतलब जो मटेरियल की बात नहीं कर रही मैं, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह अच्छा है, इसके ऊपर सही लग रहा है। लेकिन ये हर कपड़ा एक ही दिन तो पहनते हैं, उसके बाद उठा के फेंक देगी। और वही सर पे हाथ से दुपट्टा ठीक दुपट्टा ठीक। किसी ने लिखा है कि भैया टोपी क्यों नहीं पहन लेते, तुम तो हिजाबी हो, क्यों 24 घंटे अपना दुपट्टा 500 बार ठीक करते रहते हो। जैसे मैंने बोला है, किसी ने कमेंट लिख रखा था कि 20 मिनट के उसमें 1000 बार उसने दुपट्टा ठीक किया है।
तो ये नानी के घर पहुँच जाते हैं। अब नानी तो भैया अच्छा है, प्यार से बात करेगी, फिर दुपट्टा-वुपट्टा ठीक कर लो, फ्रेंड्स देखो हम नानी के घर आ गए हैं, फ्रेंड्स देखो टाइम भी देख लो हमारी घड़ी में, और फिर मैं दुपट्टा ठीक कर लेती हूँ, सनी घुमा दो ना, हमें घुमा दो कहीं पे, कमरे में घुटन होती है, हमें घबराहट होती है ऐसे बैठ के। सनी उसे छत वत दिखा रहा है। भाई देखा जाए तो इसकी शादी को 2 साल होने को आए, ये नानी के घर पहली बार आई है। अगर पहली बार आई है तो गलत ही है, मुझे याद नहीं अगर आई होगी तो पहले भी, और आई होगी तो क्या इसको इतना टाइम नहीं मिला होगा छत घूमने का? छत पे घूम रही है, इसको बड़ों के साथ बैठना, बात करना कुछ नहीं, इसके दिमाग में चलता रहता है व्लॉगिंग कर लूँ, कुछ बाहर निकल जाऊँ, शूट कर लूँ कुछ। तो ये यहाँ से निकल रही थी तो इसकी जो सास है माँ से बातें कर रही होगी, तो सनी कहता है देखो अब माँ-बाप से मिलके कितना अच्छा लगता है ना? कहती है वो तो सबको लगता है। अब भाई सनी तेरे को भी अच्छा लगता है क्या माँ-बाप से मिलके? लगता तो नहीं तेरे को अच्छा लगता है, तेरे को तो मुंबई का रंग बहुत चढ़ गया है, बहुत स्टाइल मारने लगा है आजकल। देखो थोड़े दिन बाद ना इस पे रंग कुछ ज़्यादा ही चढ़ेगा, फिर देखना मज़े, फिर तमाशे देखना। अब यहाँ पे बैठ के चल पड़ती है मोटरसाइकिल पे सनी की बाइक पे, और सनी इसे छोड़ने जा रहा है बेटी खाला के। अब ये मायके से ही गई थी अपने घर चेंज करने, और फिर वहां से नानी के घर से सीधा बेटी खाला के घर। और ये मैंने 3-4 स्क्रीनशॉट इसलिए लगाए हैं कि ना सनी ने हेलमेट पहना है ना पीछे वाले ने, और जो इसके पीछे जो बाइक है ना उस बंदे ने हेलमेट पहना है, विच मीन्स मौदा में हेलमेट पहनते हैं। मतलब मुझे लगा गलियों में जा रहे हैं, हो सकता तो कोई भी नहीं पहनता हो, तो पीछे तो एक बंदा चल रहा था बाइक पे, उसने तो हेलमेट पहना है, और यहाँ के तो ये हीरो है, इन्हें थोड़ी ना हेलमेट पहनना है। सनी तुम हेलमेट में अच्छे नहीं लगते सनी, कि तुम्हारी हैंडसमनेस बंद हो जाती है, तुम्हारा रिसीडिंग हेयर लाइन नहीं दिखती है, तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो सनी। सनी भी लगा हुआ है भैया, जो बोलोगे सालू अभी हम कर देंगे, तुम्हारी क्या फर्क पड़ता है हमको, हम गिर वर जाएंगे, थोड़ा 2-4 खरोंचे आ जाएगी मुंह पे, उसमें क्या ही फर्क पड़ता है सालू। सालू तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी लग रही हो, नजर उतार लेना, इसने बोला था नजर उतार लेना, वाह वाह वाह। ये सीधा बेटी खाला के घर पहुंच गई। अब बेटी खाला के घर भी जाके भी अब इसे लग रहा है कि अंधेरे में बैठ के क्या करूं, कहाँ से ब्लॉग बनाऊं। तो कहती है चलो हम ना अपनी अम्मी को घुमाने ले चलते हैं, प्लॉट दिखाने। अब देखा जाए तो इसकी अम्मी सिर्फ एक बार आई है शादी के बाद मोहदाम, पहले तो ये आते रहते थे, फिर भी इतना मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कई बार आ जाते थे साल में। और अब ये इसकी अम्मी जो एनिवर्सरी पे आई थी उसके बाद अब आई हैं, तो अम्मी को बिठा के ये चल पड़ती है प्लॉट दिखाने। अब अम्मी, रिजा, बेटी खाला, पीछे वो कृष्णा बैठा हुआ है कार के पीछे वाली सीट पे, ऐसे कोने में बैठा रहता है कृष्णा। उसका क्या मतलब रोल है इस मोहदा ट्रिप में? ऐसा कौन सा पर्सनल हेल्पर है? भाई पर्सनल हेल्पर तो रिजा बनी हुई है नौकरानियों की तरह, जो चप्पल जूते देती है इनको, उठा उठा के पानी का ग्लास देती है। बट ये कृष्णा भी, अब कृष्णा भी आजकल ना थोड़ा गुमसुम सा दिखता है। जो पहले इतना बौखलाता रहता था ना, इनको देख के इतना खुश होता था, हंस हंस के गिरता पड़ता था, उसे लगता था भगवान मिल गए। तो अभी इसकी शक्ल थोड़ी सी कम मतलब दबी हुई दिखती है, या तो इनके असली रंग दिखने लग गए होंगे, जैसे होता है ना फैन हुआ कोई, और फिर उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या ही भगवान है वो लोग, और फिर जब असलियत पता चलती है, रियलिटी पता चलती है, तो लगता है अरे तो भैया बेकारी लोग हैं, तो वो दिखने लगा है। अब ये अम्मी के वहाँ मतलब प्लॉट के वहाँ झूला था, उस पे बैठ जाऊँ वो सब ठीक है। मैं तो ये सोच रही थी, ये अपनी सास को दिखाने तो एक बार भी नहीं गई प्लॉट, सास-ससुर को, और जब भी ये मोहदा जाएगी हर बार 2 बार तो ये प्लॉट देखने ज़रूर जाती है कि पता नहीं क्या प्लॉट में खेत उग गया, बिल्डिंग बन गई, क्या हो गया, कुछ नहीं होता। टाइम पास करने जाती है, छत भी देख के आएगी, ये भी देख के आएगी, सब कुछ। तो अम्मी को दिखाने ले गई, और सास को तो एक बार भी नहीं लेके गई। अब यहाँ अम्मी को दिखा रहे हैं, यहाँ इसके ये मेहर के पिताजी हैं जो मोस्टली यहाँ पे रहते हैं। इनका एक कमरा सा बना हुआ है, वहीं पे पिछली बार पानी-वानी, गैस और एक बेड सा था, यहीं सोते हैं। अब मेहर का पता नहीं वो कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है, मतलब ऑब्वियसली अपनी सौतेली माँ के साथ रहती होगी, बट वो कैसा ट्रीटमेंट करती हैं, कुछ नहीं पता, कोई नहीं बताता। अब अम्मी जाके तो इतनी खुश हो गई, अरे इतना बड़ा है, हमको लगा था 1-2 कमरे लेके खटोला डाल देते होंगे, इतना ही होगा। रेहान भी कहता है, "ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बिल्डिंग बन जाए, स्विमिंग पूल बन जाए, फार्म हाउस बन जाए।" और अम्मी, "ये तो बहुत बड़ा है, हमारा तो सपना पूरा हो गया, हम चाहते थे मौदा में इज्जत मिल जाए, जमीन मिल जाए। इज्जत तो तुमने दिला दी सालू, इज्जत इतनी तो नहीं मिली है, तुम्हारे कांड इतने ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी अभी कोई बोलता तो नहीं हमें कुछ, और जमीन भी हो गई, वो तो भाई ने नहीं ली, लेकिन तुम्हारी तो हो गई, हम तो बहुत खुश हैं।" और वहाँ पे कारी मामू ने बेचारों ने अच्छी खासी खेती कर रखी थी, खीरे-वीरे उगा रखे थे, कुछ तोरी उगा रखी थी और कद्दू-वद्दू उगा रखे थे। तो अम्मी तो सब बटोरने लग गई, और ये अपना बिल्ले जैसी हँसी हँस रही है, खुश है एकदम कि आहा! हमने तीर मार लिया, पब्लिक को बेवकूफ़ बना-बना के इतना पैसा कमा लिया कि देखो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ही प्रॉपर्टीज़, कार, बंगले, सारे 50 लोग हमारे नौकर,
और अम्मी कद्दू बटोर रही है, खीरे बटोर रही है, उसी में खुश। अब बहुत खुश हुए, हमारी यही सपना था, कद्दू ले जाए अपने महोदय से, खीरे ले जाए, हमको बहुत पसंद है, हम बहुत खुश हैं। वो सब कर करा के फिर छत पे भी चढ़ रही, छत पे चढ़ रही है, छत पे चढ़ा नहीं जा रहा, पकड़ पकड़ के 2-4 लोग उन्हें चढ़ा रहे, भैया तो मैं तुमसे नहीं चढ़ा जाता तो नीचे रह लो, छत पे ऐसा क्या मिल जाएगा। छत पे जाके चेयर वेयर डाल के, हमारा सपना था एक छत हो, अभी छत मिल गई, सालू तुमने बहुत अच्छा झंडे गाड़ दिए, सालू हमसे, हमें तो लगता था तुम कहीं की नहीं हो, कि कोई तुम्हारे बस की कुछ चीज नहीं है, लेकिन सालू तुमने तो क्या बेवकूफ बनाया, जैसे लड़कों को बेवकूफ बनाती थी ऐसे पूरी दुनिया को बेवकूफ बना दिया, हमारी पूरी कौम को बेवकूफ बना दिया, दुपट्टा सर पे रख के, हिजाब का नाटक कर करके, हमारे पूरे सारे खानदान के सर पे दुपट्टा रख के तुमने अपनी पूरी कौम को जो बेवकूफ बनाए, सालू हम तुमसे बहुत इम्प्रेस है सालू। उसके बाद ओहो, ये बहुत इंटरेस्टिंग सीन था। अब ये सालू ना अपने घर ले आई अपनी माता जी को सीधा वहीं से। अब इनके जब घर ले आई तो इनके यहाँ कोई बड़े पापा बोल रहे थे, बड़े पापा पता नहीं कौन हुए, बड़े पापा होते हैं ताऊ जी, हमारे यहाँ तो ताऊ जी वगैरह को बोलते हैं, लेकिन ताऊ जी जैसे तो लग नहीं रहे थे मुझे, पता नहीं कौन थे, आप लोग ही बता देना, क्योंकि आप लोगों ने पिछली बार भी मुझे कमेंट करके बताया था, तो मैं कुछ और बोलूँ फिर सब लोग मुझ पर टूट पड़े, अरे ये वो है ये है, तो आप बता देना। जो भी है, बड़े पापा आए हुए थे और बड़ी मम्मी, बड़े पापा आए हैं, बड़ी मम्मी आए हैं, हम बहुत खुश हैं, ये शादी का इनविटेशन देने आए हैं, बहुत सारी शादियां हैं हमारे घर में। ओहो हो, सालू तो ऐसे खुश हो गई, सनी जल्दी आ जा, नवंबर दिसंबर में बहुत सारी शादियां हैं और फिर तो हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। फ्रेंड्स हमारा तो पूरा सेट हो गया कंटेंट, हम तो टेंशन में थे कि खुशामदीद हो गया, अब क्या करेंगे, बच्चा हो नहीं रहा, अब क्या करेंगे, क्या दिखाएंगे, जबरदस्ती मौदा आना पड़ेगा फिर कुछ दिखाने के लिए। फ्रेंड्स अल्लाह, शादियां हो रही है मेरी फेवरेट, खुद ही बोल रही है अब मैं शॉपिंग करूंगी। भैया कौन सा दिन ऐसा होता है जब तुम शॉपिंग नहीं करते हो, तुम तो सारे दिन शॉपिंग करते हो, शादी हो या ना हो किसी की, 1000 रुपए मिले तो भग लेते हो, नहीं हो तो अमरूद चीनी नमकीन बिस्किट लाने चल पड़ते हो, इतना बड़ा थैला भर के तुम स्नैक्स का जो लाए हो ट्रेन में आने के लिए 3 दिन के लिए, वो तो मतलब उससे ही पता चल रहा है ना शॉपिंग का तुम्हारा क्या पर्पस होता है, सारे दिन कपड़े खरीदते हो, जहां जाओ वहां कपड़े खरीद रहे होते हैं, मतलब हर जगह। मौदा में आए तो एक दिन भी, मतलब आज भी, हाँ आज भी कपड़े खरीदने जाएंगे, सोचो। कल ये अपना सूट लेने गई थी आ, उनको बेटी खालों को देने के लिए, और आज मेहर का कपड़े दिलाने जाएगी, तो रोज के कपड़े खरीदने हैं इसको। तो कहती है हम शॉपिंग करेंगे सनी, भैया इसका कंटेंट हो चुका है सेट, नवंबर दिसंबर में सनी के खानदान में कई सारी शादियां हैं, और खुद ही कह रही फ्रेंड्स हमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, फ्रेंड्स हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत नहीं है, हमारा खुशामदीद भी खुल गया, सनी हमने क्यों ही खोला खुशामदीद, हमें पता होता तो शादियां वादियां आ रही है तो हम आराम से 6 महीने बाद खोलते, सारी शादियों का कंटेंट बना बना के 2-2 मिलियन के व्यूज खाते। और सनी देखो हमने जमशेदपुर वाली शादी में कितना अच्छा कंटेंट खाया था, पूरा 15 व्लॉग बना दिए थे हमने, तो हम तो पूरा 1 महीना मादा में रहेंगे, बेटी खाला को ले आएंगे, अम्मी को भी ले आएंगे, ताकि ससुराल में नहीं रहना पड़े, और पूरे दिन हम दुल्हन से ज्यादा तैयार हो के पूरा सज धज के पहुंच जाएंगे शादी में। सनी हमें शादियों में जाना बहुत पसंद है। तो भैया जो जो इसके फैंस हैं, हेटर्स हैं, पकने के लिए तैयार हो जाओ, दिसंबर तक का मटेरियल आ चुका है इसके पास, शादी शॉपिंग, शादी शादी की तैयारी, और शादी के लिए दुल्हन के लिए कपड़े खरीदना, दुल्हन की माँ के लिए कपड़े खरीदना, दूल्हे के लिए घड़ी खरीदना, और सजने जाना, तैयारी होने जाना, कपड़े सिलवाना, और सारा मटेरियल, फिर शादी की हल्दी मेहंदी और सब कुछ कर कर आगे दिखाएगी। अब ये इसी ने बोला सनी आज हमारे खुशामदीद को 1 महीना हो गया है, पार्टी करेंगे। भैया सेलिब्रेशन होगा आज, तो सेलिब्रेशन एक ब्लॉग बनेगा वहां जाके, 1 महीने का सेलिब्रेशन, बैलून वैलून लगा के। अब यहाँ पे ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था, इसकी माँ को ये लेके आए हैं, और कहने को मेरे ख्याल से ये इसकी माँ इसके ससुराल में शायद पहली बार खाना खा रही होंगी, मुझे दोबारा एक्चुअली वीडियो देखना पड़ेगा कि पिछली बार जब एनिवर्सरी पे आई थी तो खाना खाया था या नहीं था, या मतलब एनिवर्सरी की पार्टी में ही खाना खाया था। खुद ही कहती है फ्रेंड्स हमने नॉनवेज 2 दिन से खा रहे थे ना, क्योंकि इनका बच गया था ना, तो सुबह भी इन्होंने वही खाना खाया था, तो खाना वाना बनाना है ना पूरा इनके खानदान के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, ये लोग फ्रेश खाना बनाते नहीं है, रोटियां बाहर से आते हैं, एक वो मीट का आइटम बनाते हैं, वो 2-4 दिन खाते हैं, या बिरयानी भर के एल्यूमिनियम के भगोने बनाते हैं, 3-4 दिन खाते हैं। तो अब इसकी माँ आई हुई है, और देखो देखा है तो बहुत बड़ी बात होती है कि माँ आई है मायके में, है ना, और वो भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल पास रहती है कि हर 4 दिन बाद आती है, ये इसकी शादी को 2 साल हुए, काइंड ऑफ पहली बार ही आई है, चलो पहली नहीं तो दूसरी बार आई है, दूसरी बार से तो आई ही नहीं है। और इनके घर में खाना क्या खिला रहे हैं, बाजार से ले आए ये
डोसा और नूडल्स, उसमें सफाई पेश करी, नूडल्स नहीं चाउमीन है, चाउमीन नहीं नूडल्स है, फ्रेंड्स आप बताना क्या डिफरेंस होता है, वो सब कर रही थी ड्रामा। लेकिन मतलब मुझे तो शर्म ही आ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसी कितनी मतलब जाहिल औरत है कि अपनी माँ आई है अपने मतलब मायके ससुराल में, अपने घर में जैसे बोलते हैं, और ये वही बाजार का खाना डोसे डासे उठा लाई और नूडल्स उठा लाई, बिठा के खिला दिया। मतलब ना इसको अपनी माँ से कोई प्यार है, ना किसी किसी की, शायद हो सकता है इन्हें कुछ पता ही ना हो, जैसे होता है ना कि इन्हें इज्जत मिली ही नहीं, इन्होंने देखा ही नहीं, तो इन्हें पता ही नहीं कि अच्छा खाना खिलाना किसे कहते हैं, अच्छे से रिस्पेक्ट करना किसे कहते हैं किसी की, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। ये भी हो सकता है। वरना हमारे यहाँ माँ आए और मतलब मायके वाले आए तो इतना अच्छे से सबके लिए ही करते हैं, लेकिन मायके वाले आए तो लड़कियां कुछ ज्यादा ही अच्छे से करती है कि उनको ऐसा लगे भैया बहुत अच्छे परिवार में है, सब कुछ अच्छा है, अच्छे से खिलाते पिलाते हैं। यहाँ तो देख के बर्तन इसके जिस तरीके से इसने बिठा दिया, ये खाना रख दिया उन्हीं बर्तनों में, और रिजा रेहान भी मतलब कितनी बार आए होंगे इसके घर, और ऐसे बैठे हुए खा रहे हैं। हद है। नहीं ऊपर बैठा हुआ है, सासू माँ दिखी नहीं है, तो इससे पता चल जाता है तकरार है, कुछ तो डिफरेंसेस है। सासू माँ तो आई नहीं, सासू माँ ने कहा भैया आप तुम्हारी माँ आई है, संभालो अपने आप, जो मर्जी बनाओ खिलाओ करो, वैसे भी तुम कौन सी हमारी सुनती हो या हमारी कुछ करती हो। तो सासू माँ तो कट ली वहां से। अब यहाँ से मुझे लगा अब ये माँ बाप माता जी को अपनी भेज देगी, लेकिन ना ना, खुद बैठ के चल पड़ी, बैठ के चल पड़ी, फ्रेंड्स अब हम मम्मी को छोड़ने जा रहे हैं। और छोड़ने नहीं, वहां पे बेटी खाला के घर ही पड़ी रही है फिर, और वहां बेटी खाला के घर खूब देर तक रही है ये। वहां जाने के बाद भाई तुमने मिल ली, सुबह से तुम बेटी खाला के सर पे हो, अम्मी के साथ घूम रहे हो, इतना तो तुम्हारा अम्मी से प्यार है नहीं। अगर इतना प्यार होता तो तुम मायके में भी अपनी माँ के गोद में रहती, और अगर भाई ने मना कर दिया नीचे वाले घर में रहने से तो अपनी अम्मी को ऊपर बुला के रखती, इतना प्यार है नहीं। लेकिन यहाँ पे दिखाना है क्योंकि ससुराल में रहना पड़ जाएगा ना। अब नानी के पास आती है, नानी वहां बैठी हुई थी बेटी खाला के घर में घुस के, नानी को व्लॉग बता रही है कि हम कद्दू तोड़े, और नानी भी बेटा औलाद दे तुमको, कद्दू जैसी औलाद दे। भैया नानी तो पीछे पड़ी हो, औलाद दे दे लड़की की शादी सफल हो जाएगी। अच्छा किसी ने ये लिखा हुआ है कहीं तो कमेंट था रेडिट वगैरह पे कि थोड़े दिन बाद सबा को अगर बच्चा नहीं हुआ ना तो सबा अपने पैसों से ही सनी की शादी कराएगी, फिर कहेगी फ्रेंड्स इनके का एक ही तो लड़का है फ्रेंड्स अपने माँ बाप का, तो फिर इनकी नस्ल तो चलनी चाहिए ना फ्रेंड्स, तो हम सबने मिलकर डिसीजन लिया है कि हम इनकी दूसरी शादी करा रहे हैं फ्रेंड्स, और फिर हम भी सितारा यासीन बन जाएंगे फ्रेंड्स। सितारा यासीन की तो औलाद है बट हमारी नहीं होगी तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम अपने पैसों से सनी का दूसरा निकाह कराएंगे फ्रेंड्स। तो ये भी हो सकता है। अब अंदर बाहर कोई आया हुआ था तो ये सारे लोग अंदर बैठे हैं भैया, और ये कृष्णा अंदर क्यों बैठा हुआ है, अंदर कृष्णा सारे दिन लड़कियों के साथ ऐसे क्यों घूम रहा है, ये नामहरम एक बाहर का बंदा तुमने अपने घर में 24 घंटे बिठा रखा है। और फिर खुद कहते फ्रेंड्स बचपन में भी ऐसा होता था फ्रेंड्स, हम लोग अंदर छुप के रहते थे, ऐसे कोई आ जाता था तो फ्रेंड्स, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको इंट्रोवर्ट वर्ड नहीं पता है, और कृष्णा ने बताया इसको इंट्रोवर्ट, हाँ इंट्रोवर्ट बोलते हैं फ्रेंड्स, हमने ना एमबीए किया है, हमारे गुटका किंग ने एमबीए किया है और हमने बीबीए किया है, हमने पता नहीं क्या क्या किया है फ्रेंड्स, लेकिन हमें पता नहीं ये सब वर्ड्स। वो सब छोड़ दो, एक और, अब ये रिजा इसको गिफ्ट देती है पैक कर करके, अब वो बोलती है किस नाम के, वो टीचर्स डे ना, टीचर्स डे मनाया था ना हमने, टीचर्स डे आपने कहा था टीचर्स डे नहीं मनाया, आपको हमने इज्जत नहीं दी तो हम आपको इज्जत दे रहे हैं, या आपने हमारे घर में 3-4 चीजें पड़ी थी उठा के हमने पैक कर दी तो आप ले लो, अभी क्यों ज्यादा दिमाग खराब कर रही हो। तो हमने तुम्हें क्या सिखाया है, नहीं जी आपने तो सिखाया, बहुत कुछ सिखाया है, सारा दिन आपकी गुलामी करो, जी हजूरी करो, आपके कहने पे चलो, वो सब सिखाया है, हम वो कर रहे हैं। हाँ तो मैं बेस्ट टीचर हूँ, उसने खोला और उस पर लिखा था सालू अप्पी द बेस्ट टीचर। सारी टीचर्स को, दुनिया की सारी टीचर्स को ना डूब मरना चाहिए अगर सालू अप्पी दुनिया की वर्ल्ड्स द बेस्ट टीचर हो जाए तो। मतलब इस औरत से अगर कोई दुनिया में कुछ एक चीज सीख लेना तो मुझे बता देना, आप लोग बताना कि ऐसी कौन सी चीज है जो इस औरत से कोई सीख सकता है और इंस्पायर हो सकता है, दुपट्टा ठीक करने के अलावा। सर पे हाथ दुपट्टा ठीक करते रहो कंटिन्यूअसली, उस वो तो ठीक है, इसके अलावा ये दुनिया की सबसे जैसे कहते हैं ना वर्ल्ड्स वर्स्ट इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर तो बोलना भी नहीं चाहिए, महाकामचोर, झूठ बोलने वाली, रिलीजन को यूज करने वाली, बच्चों की लाइफ रुइन करने वाली, अपनी हेल्थ खराब करने वाली, अपने माँ बाप की हेल्थ खराब करने वाली, अपने भाई भाभी से रिश्ते खराब करने वाली, अपने सास ससुर की बेइज्जती करने वाली, उनसे रिश्ते खराब करने वाली, और जिसे कहते हैं ना कि हर इंसान से जलने वाली, मतलब ये तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं कंटिन्यू रखूंगी तो। वहां पे इसको मिल रहा है बेस्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर, वाओ क्लैप, स्लो क्लैप। उसके बाद इसने ज्ञान फैलाना शुरू किया,
फ्रेंड्स देखो, हाँ, ये दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, रिजा एंड रिहान। देखो, डिग्री मैटर नहीं करती है, जैसे हमने बोला था एजुकेशन मैटर नहीं करती है, ऐसे डिग्री मैटर नहीं करती है। फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सी डिग्री लो। देखो, हमने एमबीए बीबीए घर में पढ़े हैं, क्या कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना, बेवकूफियां दिखा रहे हैं अपनी घर अपनी लाइफ की। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जरूरी रिजा और रेहान, क्या जरूरी है कि तुम किसी की हेल्प कर सको। समझ में आया? मेरी हेल्प करते रहा करो, तभी तुम अच्छे इंसान हो। मतलब इस बंदी ने ये कहा है कि किसी की हेल्प कर सको तभी तुम अच्छे इंसान हो। और किसी के काम आ जाओ, बस वही है। डिग्री विग्री कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई लिखाई कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी कुछ मत करो, बस हेल्प करते रहो। और किसी की नहीं फ्रेंड्स, मेरी। और अपना बैठ के इसने जो बॉक्स था उसमें आलमंड कुकीज थे, जो कि मतलब कुकीज ही थे मैदे के, वो खा रही है बैठ के। अब डाइट वाइट जिम विम सब बंद हो चुका है। फ्रेंड्स, आप बेवकूफ बनते रहा करो ना, क्यों दिमाग लगाते हो मेरे ब्लॉग में? मैंने कहा ना, मेरे ब्लॉग से मंदबुद्धि लोगों के लिए, हमारे जैसे मंदबुद्धि औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, आप क्यों लगाते हो? उसके बाद ये चली जाती होगी रात को अपने घर, ऑफिस सुबह उठते ही तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, अब हम अपनी अम्मी को लेके ना मजार पे जा रहे हैं। भैया सुबह उठती है, मुंह धुलता भी है या पता नहीं, कपड़े बदल लेती है। आजकल इसको लगता है बहुत गालियां पड़ रही है, सब लोग कपड़ों के बारे में बोलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता कैसे चलेगा हम नहाए नहीं नहाए? तो हम फटाफट कपड़े बदल लेते हैं। कपड़े तो हमारे पास बहुत है, इतने हजारों सूट आते हैं। और अपनी अम्मी को लेके ये पहुंच जाती है मजार पे, या जो भी कुछ होता है, मैं कोई गलत वर्ड नहीं बोलना चाहती, मजार ही होगा। और उसके लोगों ने कमेंट लिख रखे हैं, भैया ये शिर्क है, ऐसे मज़ारों पे नहीं जाते, ये है वो है। बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ऑब्वियसली। यहाँ पे आके ज्ञान। फ्रेंड्स देखो, मोहदा कितना बदल गया है। फ्रेंड्स, हम बचपन में आते थे, भाई भी आते थे, अम्मी भी आती थी। अम्मी, हम शादी से पहले यहाँ आते थे तुम्हारे पापा से मिलने, और पता नहीं किस किसी से मिलने आते थे हम। ये तभी भी ऐसा ही था। हम बहुत खेले हैं इस बाजार में, लेकिन बाकी सब बदल गया, ये तो वैसे ही है। और पीछे रिजा रेहान बैठे हुए हैं। भैया तुम्हें चुप रहना है, बस स्माइल देनी है, एक्टिंग करनी है। रेहान सोच रहा है यही एक्टिंग करने का मेरा पूरा वो होता है ना टेस्ट बेड, कि यहाँ पे मैं सीख लूँ। तो वो अपने ब्लॉग में मतलब एक्टिंग करता रहता है, स्माइल देता रहता है, और ये पूरा ज्ञान पेलती रहती है। और देखो, इसने ना एक अपना फोटोशूट कराया था इसी में, इन्हीं कपड़ों में, क्योंकि इसने इंस्टा पे स्टोरी वो डाल रखी है पोस्ट। तो मैं देख रही थी, हैं इतनी पतली कैसे लग रही है? तो मैंने एक थंबनेल भी बनाया था, मैंने कहा ये रियलिटी है, ये उसकी है। बट मैं लगाऊंगी अभी यहाँ पे। तो यहाँ करने के बाद ये शॉपिंग करने वाला, जो छोटे छोटे शॉप्स बनी होंगी आसपास उसी जगह पे, वहां से कहती है रूहान के लिए भी कुछ ले लेते हैं अम्मी, रूहान के लिए। भैया जब ये मॉल जाती है ना, किसी डिसेंट जगह जाते हैं, बड़ी जगह, वहां इसे रूहान याद नहीं आता है, कभी भी कभी नहीं आता इसे रूहान। अब ये 5 रुपए का जो टॉय मिलता है ना, लिटरली नॉट लिटरली 5 रुपए, बट बिल्कुल जो होता है ना प्लास्टिक के हल्की क्वालिटी के टॉयज मिल रहे हैं जिनको सस्ते वाले, उस पे कह रही है अम्मी यहाँ से ले लो। अब ये रूहान खेलेगा इन टॉय से? वो अच्छे अच्छे, मतलब उसके माता पिता के पास पैसों की कोई कमी है? बरस रहा है प्यार और धन वहां पे भी, तो वो ऐसे टॉय से क्यों खेलेगा? लेकिन जैसे होता है ना चिढ़ाने के लिए सस्ता सा, आपने भी देखा होगा कभी, आपके रिलेटिव्स ऐसे होंगे थोड़े बहुत, जानबूझ के आपको सस्ता सा घटिया सा सामान देते होंगे आपको चिढ़ाने के लिए, तो ये वो करती है। तो इसने वही किया। यहाँ पे इसने फोटोशूट वगैरह कुछ कराना होगा, और यहाँ इसके कपड़े कांटों में फंस रहे थे। रिजा निकाल रही थी, रिजा के फंस रहे थे, तो इसने निकाला भी नहीं, फिर बाद में निकाला। और जो इसने फोटोशूट कराया वो देखना यहाँ पे। अब आपको लग रहा है ये इतनी पतली है, ये ना एडिटिंग कर करके डालती है। इसके हाथ देख लो, हाथ से पता चल जाएगा, इसके हाथ कभी इतने पतले हैं। और मैंने एक थंबनेल बनाया था, ये भी देखो, ये देख लो। अब आप, ये एक ही दिन की फोटो है, 1 या 2 दिन के अंदर। तो जो एडिटिंग कर रहे हैं इसके लिए, वो पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं ना भैया। या तो तुम इतने पतले हो जाओ, दिखाओ। ये थोड़ा बहुत फिल्टर तो सारे लोग लगाते हैं, लेकिन इतना थोड़ी ना कि तुम अपने हाथ ही सिकोड़ दोगे, अपनी कमर ही सिकोड़ दोगे। भैया फ्रेंड्स, हम जिम जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो भैया जिम जा रहे हैं ना, असली में जाओ, मेहनत करो खाने पीने पे, और असली में पतले होके दिखाओ, तब पता चलेगा। अब इंस्पायर करोगे लोगों को। अब ये चल पड़ते, फ्रेंड्स हमें ना कपड़े दिलाने हैं, मेहर को ईद आ रही है ना, और यहाँ के कपड़े लेने चल पड़े। भैया तुम कल ही तो कपड़े लेने गए थे, तब याद नहीं आया था कि ईद आ रही है? तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारे खुद के फेस्टिवल कब आ रहे हैं, किसको क्या दिलाना है? तुम्हारी कोई प्लानिंग नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, फिर ब्लॉग में क्या दिखाएंगे? आपको तो पता ही है ना मुझे शॉपिंग करना कितना अच्छा लगता है, मम्मी को ले सब जगह घूमते रहते हैं। घर आइए, हमें फ्रेंड्स, हमें आज की रात आखिरी रात है, कल निकलना है फ्रेंड्स। और ये पैकिंग कर रहे हैं। सनी की माँ तेल वेल हल्दी मसाले जो भी दे रही थी, सनी ये कहता है ये मेरी माँ की वो है, जो भी है, खजाना। और ये देखो माँ की शादी का सामान पड़ा हुआ है, सब कबाड़ खाना पड़ा हुआ है। भैया सनी, तेरे बहुत पढ़ निकल आए हैं, तेरे को अपनी माँ के जो शादी के या पुराना सामान है कबाड़ खाना लगने लगा है। मुंबई में रह के इतने पढ़ निकल आए इसको 1 1.5 साल में, तो आगे आगे 5 6 साल बाद देखना इसे तो मोहदा का गांव ही पूरा कबाड़ खाना लगेगा। तो इसकी माँ बेचारी कहती कबाड़ खाना नहीं है।
तो अब आप सोच सकते हो कि 1.5 साल में इस बंदे के क्या पर निकले हैं, तो क्या ये आगे-आगे अपने माँ-बाप की कोई केयर करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। यहाँ सनी हम कैसे पैक करें फ्रेंड्स, वो ना कन्नौज चला गया कृष्णा, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि ये मतलब ही है, उसको भेज नहीं रहे, तो अब हमने भेज दिया उसे 1 दिन के लिए। फ्रेंड्स हो सकता है वो छुप रहा हो कहीं पे, हम बताए ना आपको। फिर ये निकल रहे हैं और ये कहती है कि ये ना सारे सूट ना अम्मी को दे देना, ये किसी ज़रूरतमंद को देंगे, क्योंकि हम फ्रेंड्स हम एक सारे कपड़े ना एक ही बार पहनते हैं, उसके बाद हम पहनते ही नहीं है। और मैं इसके सूटों को देख के बहुत हैरान रह गई। ऐसे कोई देता है क्या? सूट कहीं और चुन्नी कहीं और पजामा कहीं और, मतलब गट्ठड़ जैसे होता है ना, बिल्कुल फेंकने वाले कपड़े होते हैं ना, वैसा लग रहा है। और ये सिर्फ एक-एक बार पहने हुए होंगे और वैसे भी धोती तो नहीं है, कि धोने का क्या फ़ायदा फ्रेंड्स, हमें दोबारा पहनने ही नहीं है। तो इसकी अम्मी के और इसके 3-3 4-4 दिन पहने हुए सूट होंगे ये, जो बदबू मार रहे होंगे। इसने कहीं नीले से पैकेट में ठूस के रख दिए होंगे और अब ये किसी को देंगे। तो बेचारी इसकी सास ही इनको सीधा करेगी, समेटेगी ठीक से, धुलवाने होंगे तो धुलवाएगी या जो भी करना होगा करवाएगी। लेकिन इसने इस तरीके से ऐसे फेंक दिए कि भैया ये सनी नीचे दे आ। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बेकदरी करती है ये कपड़ों की, पैसों की, हर चीज़ की। और यहाँ पे ये निकल रहे थे तो खुद ही कहती है, सनी 1 मिनट रुको, सब लोग कह रहे हैं, इतने कमेंट्स आते हैं, तुम नहाते नहीं, कपड़े नहीं बदलते, इसी में तुम जिम जाते हो, इसी में सोते हो, इसी में खाना डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हो। बेसिकली लोगों के कमेंट्स पढ़ते ही सारे हैं और एक आध पॉडकास्टर के वो भी देखती होगी, तो सब लोग पकड़ लेते हैं, तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो कहती, सनी तुम आए भी इसी टी-शर्ट में थे, अब जा भी रहे हो। सनी कहता, नहीं-नहीं धोई है ना, मम्मी ने धोई है। भैया मम्मी तो धोएगी, धोई या नहीं धोई किसको पता, लेकिन तूने क्लैरिफाई कर दिया कि भैया हम सब पढ़ते हैं, सब सुनते हैं, सब ध्यान रखते हैं, कितनी गाली पड़ रही है, लेकिन हम मोटी चमड़ी के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन हमने ये क्लैरिफाई कर दिया कि ये धोई हुई पहनी है, भले ही पहनी हो चाहे ना। अब नीचे आके भैया अम्मी के मिलने वाले 2-4 आए हैं, अम्मी सामान-वामान पैक कर रही है, मैडम जी अपना दुपट्टा ठीक करने में लगी है, दुपट्टा ठीक कर लूँ मैं दुपट्टा। यहाँ पे निकल रही सनी की माँ बेचारी परेशान होके 3 दिन के लिए आया है, लेकिन 3 दिन में रहा कितने दिन पता नहीं। और बहू रानी तो बेचारी 3 दिन में से 2-4 घंटे ही टिकी होगी और बस जा रही है, बाय-बाय कर रही है। बट सासू माँ भी बिक चुकी है, सास-ससुर बिक चुके हैं, भैया पैसा आ रहा है, घर बन रहा है, बेटे का बिज़नेस चल रहा है, प्लॉट, ज़मीन, कार सब कुछ बन रही है। किसी ने कहा था कि इनके ये लोग फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं थे और इसके जो छोटे चाचा हैं सनी के, वो लोग अमीर थे, तो इनको ऑब्वियसली लगता होगा कि हमारे पास भले खेत-वेत है लेकिन पैसा ज़्यादा नहीं है। और अब बहू रानी के आने से पैसा बरस गया, तो सास-ससुर चौड़े हुए पड़े हैं कि भैया जो मर्ज़ी है, बेटा बिका तो बिका, पैसा तो आ गया, हमारी गाँव में इज़्ज़त तो हो गई है। तो ख़ैर ये पहुँचती है अपनी माँ के घर, बेटी खाला के घर बेसिकली। वहाँ नानी-वानी गले लग रही हैं और सब वहाँ की विदाई चल रही है। और यहाँ पे ये आए हुए हैं, ये हैं आमिर जहांगीर के पिताजी, जिन्होंने वीडियो बनाया था कि भाई शोएब इब्राहिम ऐसे करता था कि हमारे यहाँ कहीं रहता था और इसने ऐसा किया, वैसा किया। बेसिकली शोएब इब्राहिम के अगेंस्ट वीडियो बनाया था, लेकिन वो अभी आए हुए हैं, इनको मिलने-विलने आए होंगे, बहन है आखिर। तो यहाँ पे विदाई हो रही है और रिज़ा रेहान को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, ना माँ से मिलने में, ना पिताजी से मिलने में। उन्हें तो लग रहा था यहाँ से कब निकले हम, कब मुंबई पहुँचे और आराम से रहे। वहाँ पे भी कोई आराम तो है नहीं इनको, लेकिन पता नहीं, यहाँ तो बिल्कुल ही ये ऐसे इंडिफरेंट फ़ील कर रहे थे। यहाँ मुझे ये समझ नहीं आया बेटी खाला किससे पल्ला कर रही थी, बार-बार घूँघट कर रही थी, ऐसा तो मुझे कुछ दिखा नहीं। सब लोग इनके मायके वाले ही हैं और यहाँ पे रुकैया भी आई हुई है। लेकिन यहाँ पे दोनों बच्चे ऐसे फटाफट भागने के मूड में थे कि यहाँ से निकले। और यहाँ पे देखो फिर रिज़ा के पिताजी ने उसको पकड़ लिया। भैया बेटे को तो नहीं पकड़ा तुमने ऐसे गाल-वाल लगाते हुए उसका मुँह, बेटी को पकड़ लिया फिर से इतने सारे लोगों के सामने और फिर से वो अनकम्फर्टेबल हो रही है और ऐसे ज़बरदस्ती खिसिया के हँस रही है। ये समझ नहीं आता मुझे, बाप-बेटी का इतना क्या प्यार उमड़ रहा है। उमड़ रहा है तो सही में सँभालो अपनी बेटी को, बेचारी नौकर बनी हुई है सबके वहाँ, वो सब नहीं। अब यहाँ बैठ के अम्मी ऐसे फूट-फूट के रो रही हैं जैसे पता नहीं कितनी बड़ी अच्छी विदाई हुई होगी। बेटा तुम्हारी माँ जो कि नानी अम्मा है और बेटी खाला अभी आने वाली है, क्योंकि अभी खालू जा रहे हैं सऊदी वापस से आई थिंक। तो वहाँ पे अभी पहुँच जाएँगी बेटी खाला और अम्मी दोनों। तो इतना रोना-धोना किस नाम का। तो चलिए गाइस, ये था इसका व्लॉग आज का। और यहाँ पे एक बहुत हिलेरियस कमेंट आया जो आप खुद पढ़ लेना। बेसिकली किसी ने कहा कि मैंने आईआईएम की डिग्री यहाँ पे ली है, क्योंकि इसने कहा था ना डिग्री मैटर नहीं करती फ्रेंड्स, कि इंसान कितना अच्छा है वो मैटर करता है। तो आज कहा था इसने ये, पहले भी कह चुकी थी एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो आज इसने ये भी कहा कि डिग्री विग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आईआईटी की डिग्री लो, आईआईएम की डिग्री लो, कॉलेज की लो, एमबीए करो, बीबीए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम किसी की काम कर सकते हो, चप्पल जूते उठा सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये किसी ने कमेंट लिखा, भैया मैंने आईआईएम की डिग्री ली है लेकिन वेस्ट कर दिया, मुझे बताओ तुम्हारे घर के सामने खड़ा होके भीख मांगो या जो भी है। और तो ये सब लिखा हुआ है, तो आप पढ़ना, ये काफी हिलेरियस कमेंट है।
और इसको कोई पढ़े, इसको समझ भी नहीं आएगा। इसको जो होता है ना सार्कास्टिक वे में जिसने लिखा है, इसको ये सार्केज्म समझ नहीं आएगा, इसे लगेगा पता नहीं क्या कह रहा है ये बंदा। और ना इसे आई एम का मीनिंग पता होगा, इसे ये भी नहीं पता होगा आई एम की डिग्री का क्या मतलब क्या रेपुटेशन होती है। तो भैया वही है, हाँ अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान। तो चलो, अब मुझे तो यही बात के, ये सोच के ही वो लग रहा है कि दिसंबर तक इसकी शादियां शादियां शादियां, शॉपिंग, शादी चलेगी। ओ माय गॉड, दिसंबर तक झेलो इसको, उसके बाद देखेंगे क्या होता है इसका। तो चलिए गाइस, बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।